राधे राधे। कभी किसी इंसान से इतनी उम्मीद लगाई है कि जब वो तुम्हें इग्नोर करे तो तुम्हारा पूरा दिन ही खराब हो जाए? क्या तुम्हारा मूड भी किसी और के रिस्पॉन्स पे, किसी और के मैसेज या कॉल पे डिपेंड करता है? अगर हाँ, तो तुम इमोशनली अटैच तो हो ही, बट इमोशनली डिपेंडेंट भी हो, यानी कि अपने सुख के लिए किसी और पर निर्भर हो। सो जो लोग दूसरे लोगों में अपनी खुशी देखना चाहते हैं, उनके लिए श्री कृष्ण एक प्यारा सा जवाब देते हैं। ध्यान से सुनना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 का आखिरी श्लोक, शायद ये तुम्हारे लिए है। अध्याय 5 श्लोक 29 कुछ इस प्रकार है। भुक्तारम यज्ञ तपस्सम सर्वलोकाम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वम मम शांति मृच्छते। अर्थ, यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मैं सब यज्ञों और तपों का भोक्ता हूँ, सब लोकों का मालिक हूँ और सब जीवों का असली मित्र हूँ। जो मुझे इस रूप में जानता है वही सच्ची शांति पाता है। लेसन, जब तुम किसी और से पूरी तरह तुम्हें खुद को समझने की कोशिश करते हो या उम्मीद रखते हो, किसी और के बिहेवियर से अपनी खुशी को जोड़ देते हो, तब तुम अपनी शांति की डोर किसी और के हाथ में दे रहे हो। यहाँ पर श्री कृष्ण कहता है, तुम्हारा असली सुहृद यानी कि वेल विशर मैं हूँ। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी शांति, सब कुछ मैं हूँ। इसीलिए किसी इंसान के रिस्पॉन्स पर डिपेंड मत रहो खुद की खुशी के लिए। तुम्हारा कनेक्शन सबसे पहले खुद से और कृष्ण यानी कि ठाकुर जी से होना चाहिए। चलो इसे थोड़ा और सिंपल करता हूँ। कभी कभी हम रात भर किसी के मैसेज का इंतजार करते हैं और जब रिप्लाई नहीं आता तो लगता है जैसे हम इम्पोर्टेंट ही नहीं है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। पर सच ये है कि एक्सपेक्टेशंस का लोड हमारे इमोशंस को खत्म कर रहा है। लोग हमारे इमोशंस को हर बार समझेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। और इस चीज़ के लिए हमें किसी से इमोशनल अटैचमेंट तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल इमोशनल डिपेंडेंसी थोड़ी कम करने की ज़रूरत है। दैट्स इट। कंक्लूजन एंड समरी ऑफ दिस वीडियो, तुम्हारा सुकून किसी और के सीन, रिप्लाई या कॉल पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जब तक तुम अपने इमोशनल बैलेंस के लिए किसी और के बिहेवियर पर डिपेंडेंट रहोगे, तुम अंदर से कभी स्टेबल नहीं हो पाओगे। असली शांति तब आती है जब तुम ये समझने लगते हो कि कृष्ण यानी कि ठाकुर जी तुम्हारे सबसे बड़े वेल विशर हैं। इसलिए जो भी हो रहा है या जो होगा, सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना। और ये वीडियो देखने के बाद भी अगर तुम कंफ्यूज हो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेकर, तो मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन बुक कर लो। शायद मैं तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। इसी के साथ आज हमने चैप्टर 5 भी खत्म कर दिया। मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता सीरीज के अगले भाग में और शुरू करते हैं मेरा फेवरेट चैप्टर, मेरा फेवरेट अध्याय, अध्याय 6। जय श्री कृष्णा।